अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो यकीनन आपकी जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज आएगा, वो आएगा मेरी माँ। क्योंकि माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। ये मिसालें शुरू से दी जाती थी, लेकिन आज की जो घटना है, उस घटना को सुनकर शायद आपका यकीन माँ के प्यार से भी उठ जाए। क्योंकि एक माँ जिसने अपने बेटे को, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, उसकी शादी कर दी, और शादी को भी 1 साल हुआ था कि माँ अपने ही बेटे को, जो शादीशुदा था, जिसका एक छोटा सा 19 दिन का बच्चा था, उसी बेटे को मौत के घाट उतार देती है और साथ में उसकी पत्नी को भी मार देती है और दोनों की हत्या कर कर खुद ही पुलिस को फोन कर देती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक माँ इतनी बेरहम, इतनी दरिंदी क्यों बन गई? बेटे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, क्या जुर्म था? जब उस बेटे की पूरी कहानी को शुरू से आप सुनेंगे तो आप फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना को शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां पर ताजमहल बना हुआ है और वहीं का एक शाहगंज थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, आमपाड़ा इलाका। वहीं का रहने वाला विनय, जो अपनी पत्नी डॉली के साथ रहता था। विनय की उम्र 25 साल थी और डॉली के साथ उसकी शादी 2024 की 17 फरवरी को हुई थी। शादी को इतना टाइम हो चुका था और आज से 19 दिन पहले जो विनय है, उसकी एक बच्ची हुई थी, जो महज अभी 19 दिन की थी। विनय अपनी जॉइंट फैमिली में रहता था। विनय का एक बड़ा भाई है उससे, और एक छोटा भाई और एक बहन है, और विनय की माँ है। विनय की पिता की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। विनय का एक कारखाना है जहां पर सब भाई मिलकर काम करते हैं। वहां पर तोड़ियां और गिलट की तोड़ियां वगैरह बनती हैं। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन बीते 17 अप्रैल को शाहगंज पुलिस के पास एक फोन आता है और दूसरी तरफ से पुलिस को खबर मिलती है कि आमपाड़ा इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस घर में पहुंचती है। जब घर के अंदर जाकर देखती है तो वहीं पर परिवार के लोग रो रहे थे और एक शख्स, मतलब लड़का, बेड पर पड़ा हुआ था और साथ में ही उसकी पत्नी बेड पर पड़ी हुई थी, और पास में ही एक झूला जो होता है उसमें एक बच्ची रखी हुई थी जो महज 19 दिन की थी। बच्ची रो रही थी और परिवार में रोना पीटना पड़ रहा था। पुलिस जब जाकर चेक करती है तो जो पति पत्नी थे, दोनों की मौत हो चुकी थी। अब जो परिवार के लोग थे, क्योंकि वहीं पर माँ, बड़ा भाई, बहन सब थे, अब जब परिवार से पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने खुद को मतलब समाप्त कर लिया और ये पड़ा हुआ है लड्डू, इन लोगों ने लड्डू खाया है और लड्डू में कोई ऐसी चीज़ मिलाई थी जिससे मामला ख़त्म हो जाए। अब पुलिस दोनों की बॉडियां उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं पर पुलिस को एक लड्डू भी मिलता है। उस लड्डू के अंदर कोई जहरीली चीज़ थी। पुलिस उसको भी फॉरेंसिक मतलब टीम को दे दिया जाता है कि पता चल सके कि आखिर इसके अंदर क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि जहरीली चीज़ खाने से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस को यही लग रहा था कि दोनों पति पत्नी ने पर मतलब टेंशन की वजह से, या फिर हो सकता है कोई इनकी टेंशन हो, उसकी वजह से ऐसा काम किया है। लेकिन पुलिस के ये समझ में नहीं आ रहा था कि 19 दिन पहले विनय की एक लड़की हुई है। विनय ने तमाम लड्डू वगैरह बंटवाए थे, बहुत ज़्यादा खुश था विनय, और फिर विनय ऐसा कैसे कर सकता है और पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी बच्ची को छोड़कर कोई माँ नहीं जाती, कोई पिता नहीं जाता, वो भी 19 दिन की बच्ची को। तो पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी और इसीलिए पुलिस अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि 2 दिन पहले ही विनय का झगड़ा अपने भाइयों से हुआ था, राम और टीटू से। उन एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई, इन दोनों ने विनय का जो कारखाना है उसमें ताला डाल दिया था, क्योंकि विनय उस कारखाने में से अपना हिस्सा मांग रहा था और विनय के भाई चाह रहे थे कि विनय बिल्कुल अलग हो जाए और उसको कोई हिस्सा मिलना नहीं चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर 2 दिन पहले बहुत तगड़ा विवाद हुआ था। और 2 दिन पहले जब विवाद हुआ था तो विवाद को तो सुलझा दिया गया था, लेकिन उससे भी पहले 15 दिन पहले विवाद हुआ था। तब पुलिस तीनों भाइयों को उठा कर ले गई थी शाहगंज थाने में ही, और वहीं पर बैठकर सुलह मशवरा हुआ और उसके बाद तीनों को छोड़ दिया गया था। जब पुलिस को ये पता चलती है तो पुलिस का शक गहराता है कि कहीं भाइयों ने तो नहीं मार दिया। अभी पुलिस ये सब कर ही रही थी कि अचानक से जो विनय की पत्नी डॉली थी, उसका भाई संदीप पुलिस के पास भागा आता है फ़ोन लेकर, और वो सुनाता है क्या, देखिए साहब, जो मेरे क्या नाम है जीजा जी हैं, उन्होंने मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैं उसको सुन नहीं पाया, अगर सुन लेता शायद वो बच जाते।
जो विनय ने ऑडियो रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम लगभग 11 बजे के टाइम पर दोपहर में भेजी थी, उस रिकॉर्डिंग में विनय बोल रहा था कि जल्दी से आ जाओ, हमें इन लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ खिला दिया है, उसके अंदर कोई जहरीली चीज़ थी, अगर आ जाओगे तो हम बच जाएंगे वरना हम मर जाएंगे। और वो बताता है संदीप कि मैं ये रिकॉर्डिंग सुन नहीं पाया अपने जीजा जी की, और मैंने अभी सुनी और मैं आपके पास आया हूँ। अब जब पुलिस को ये सबूत मिलता है, पुलिस फ़ौरन परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, 2 भाइयों को, माँ को और बहन को। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है सख्ती से, तो मामला खुल जाता है। मामला ये खुलता है कि जो विनय की माँ है, वो माँ जो अब विनय को उसमें से जायदाद में से हिस्सा नहीं देना चाहती थी, वो चाहती थी कि अपनी बेटी को हिस्सा दे दे, और बेटी बराबर अपनी माँ से लड़ रही थी कि मुझे हिस्सा देना, तभी तो मेरी शादी होगी। और बड़ा भाई था और जो छोटा बेटा था, मतलब वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए कर रहे थे, और ये लोग विनय को अलग करना चाहते थे। और इन लड़ाइयों में ही माँ ने एक प्लानिंग को अंजाम दिया। माँ ने सोचा कि जो मतलब अगर वो लड्डू वगैरह को लेकर जाएगी और विनय को खिला देगी तो सबको ये लगेगा कि विनय और उसकी पत्नी ने मतलब अपने आप को ऐसा ख़त्म किया है। तो विनय की माँ बताती है कि उसने एक लड्डू में मतलब जहरीली चीज़ डाली और उसको लड्डू को ले जाकर अपने बेटे को बड़े प्यार से खिलाया कि बेटा इसको खा ले, मैं लेकर आई हूँ, जिससे तुम्हारी मतलब ये बच्चा है ये भी अच्छे से रहेगा, तुम्हारी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब जब एक माँ अपने बेटे को लड्डू देती है तो भाई कोई भी बेटा हो वो यही सोचता है कि माँ है मेरी, माँ मुझे नहीं मार सकती, माँ तो मुझसे बेशुमार प्यार करती है। और जब वो लड्डू बेटा लेता है, बेटा खाता है, आधा अपनी पत्नी को खिलाता है, तो कुछ देर के बाद दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और माँ मतलब बाहर आ जाती है, बोलती है कि बेटा गेट बंद कर लो। और उसके बाद वो खिड़की में से झांक कर अपने बेटे और अपनी बहू को तड़पता हुआ देखती रहती है। घंटों तक दोनों तड़पते हैं और वहीं पर तड़प तड़प कर ख़त्म हो जाते हैं। और माँ ने ऐसी घटना को अंजाम दिया और इस घटना में शामिल दोनों भाई भी थे और बेटी भी थी और माँ भी थी। इन चारों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस चारों को उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन जब घटना का खुलासा होता है तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि भला एक सगी माँ ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। और ये प्रॉपर्टी का चक्कर था, सिर्फ थोड़े से जायदाद और पैसों के चक्कर में एक माँ हैवान बन गई। लेकिन ये कोई पहली और इकलौती घटना नहीं है, इस टाइम पर ये घटनाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप ले लें, आप लड़ें झगड़ें नहीं। अगर विनय नहीं लड़ता, नहीं झगड़ता, चला जाता, ये सोच करके उसकी माँ भगा रही है, तो शायद विनय की भी जान बच जाती। और अगर माँ ये सोचती कि भाई उसकी तो उम्र हो गई, लड़के हैं, मैं बराबर से हिस्सा कर देती हूँ, तो अगर माँ ये सोच लेती, बराबर से हिस्से कर देती, अपनी बेटी के ज़्यादा लालच के चक्कर में ना फंसती, तो सब ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होते, विनय भी और विनय की 19 दिन की बच्ची और जो माँ है उसके दोनों बेटे और बेटियाँ। फ़िलहाल में सब जेल चले गए, विनय अपनी दुनिया को छोड़कर चला गया, जो 19 साल की बच्ची थी वो अनाथ हो गई। तो प्रॉपर्टी में सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं और कोई अपनी प्रॉपर्टी को, पैसे को लेकर नहीं जाता, सब खाली हाथ जाते हैं। ये बात सबको पता है, लेकिन मानता कोई नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।